welcome to Science Think. In this video, we will balance the redox reactions by half reaction method in acidic medium. Basically, there are two methods to balance a redox reaction. One of these methods, that is the oxidation number method, we have already done in acidic medium as well as in basic medium. Now we will focus on half reaction method, or we can say ion electron method in acidic medium. So in half reaction method, we split the redox reaction into two half reactions, one involving the oxidation and the other involving reduction. We balance the redox reactions separately and add them together to give a balanced equation. First, let's see the rules to balance a redox reaction by half reaction method in acidic medium. Step number 1. Write the unbalanced equation for the reaction always in ionic form. Step 2. Separate the equations into two half reactions, one involving the oxidation and the other involving reduction. Step number 3. Balance all other atoms except hydrogen and oxygen. Then calculate the oxidation number on both sides of the equation. Add electrons to make up the difference. Now since the reaction is an acidic medium, we will add water molecules to balance oxygen atoms and then hydrogen ions, means H plus ions, to balance hydrogen atoms. So in acidic medium, to balance oxygen we add H2O molecules, and to balance hydrogen atoms we add H plus ions. तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखा था. उसमें भी हमने एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे एंड हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयंस ऐड किए थे. तो चाहे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करनी हो रिडॉक्स रिएक्शन या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से, आपके रूल्स जो है वो सेम रहते हैं. अगर आपको एसिडिक मीडियम दिया है तो दोनों में वही चीज़ लगेगी एंड बेसिक मीडियम के लिए भी ऐसा ही है. बट द डिफरेंस इज, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. बट इन हाफ रिएक्शन मेथड हम उसको टू हाफ्स में स्प्लिट करते हैं, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन होगा एंड एक में रिडक्शन होगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ रिएक्शन, बिकॉज हम इंडिविजुअली हर एक हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं एंड देन उनको लास्ट में ऐड करते हैं टू गिव यू अ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो ये रिएक्शन शायद आपने पढ़ी भी होगी. यहाँ पर है Fe2 प्लस Cr2O72 नेगेटिव, दिस गिव्स मी Fe3 प्लस Cr3 प्लस. तो आपको ये इक्वेशन गिवन है. अगर आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, तो आपको स्टेटमेंट से ये आयनिक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए एंड सही से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तभी आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. तो चलिए हम इसे स्टेप वाइज बैलेंस करते हैं. स्टेप नंबर 1 है इसकी पूरी अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, तो वो हमें गिवन है. अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर 2 कहता है टू सेपरेट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस, वन इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन एंड द अदर इन्वॉल्विंग रिडक्शन. इसका मतलब ये है कि जो भी आपको रिएक्शन गिवन है उसको आपको दो हाफ्स में स्प्लिट करना है, यानी इसकी दो रिएक्शन बन जानी चाहिए, जिसमें एक रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो और दूसरी रिएक्शन में रिडक्शन हो. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है. तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पर Fe2 प्लस है एंड यहाँ पर ये जा रहा है Fe3 प्लस में, तो Fe2 प्लस से 3 प्लस में गया. दिस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पर देखते हैं ये है डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 नेगेटिव, ये जा रहा है क्रोमियम 3 प्लस में. तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, ये आएगा +6. आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं. 2
इंटू क्रोमियम का नहीं पता, इसको x मान लेते हैं, +7, ऑक्सीजन का होता है -2, ओवरऑल चार्ज हमको दे रखा है यहाँ पे -2, तो हम -2 इक्वल्स टू के राइट साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2x, -14 इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा -2 + 14 मीन्स 12, तो x आ गया +6, तो क्रोमियम के ऊपर जो आया ये आया +6 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर जो हमें दे रखा है ये दे रखा है +3, क्योंकि जो आयन का खुद का चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। तो यहाँ पर ये जा रहा है +6 से +3 में, मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से ये देखना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। इन हाफ रिएक्शंस को हम सेपरेट कर लेंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, तो सिर्फ रिएक्शन क्या लिखेंगे, Fe2+ गिव्स मी Fe3+, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये है Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस गिव्स मी Cr3+। यहां पर हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, +6 से जा रहा है +3 में, यहां पे +2 से जा रहा है +3 में। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये कहता है टू बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के। तो सबसे पहले देखते हैं Fe, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन को छोड़ के क्रोमियम को देखते हैं, यहाँ पर क्रोमियम 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब रूल नंबर 3 के अंदर ही आता है टू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि पहले हमारे जो एटम्स थे वो बैलेंस नहीं थे। अब जब हमने एटम्स को बैलेंस कर दिया है, अब हम देखेंगे कि कितना किसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पर जो हमने निकाला था ये था +6, लेकिन ये 1 क्रोमियम का था, 2 क्रोमियम का नहीं था, बिकॉज यहाँ पे हमने 2 × x किया था, तो 2 × x आया था हमारा 12, तो हमारा x आया था +6, तो x जो था वो हमने 1 क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकाला था, वो था +6, तो 2 क्रोमियम है यहाँ पर, तो टोटल चार्ज हो जाएगा +12, तो 2 क्रोमियम के ऊपर ये हो जाएगा 2 × 6, 6 2 12, तो यहाँ पर आएगा +12, 2 क्रोमियम के ऊपर चार्ज +12 है। इसी तरीके से यहाँ पर जो था ये था क्रोमियम 3+, यानी 1 क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज था, लेकिन यहाँ पे आ गए 2 क्रोमियम, तो ये कितना हो जाएगा +6, 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया +6 चार्ज। जब हमने एटम्स को बैलेंस किया तभी हम देख सकते हैं कि कितना इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि कितने का चेंज आया होगा। तो पहले हमने इनको इक्वल करा, देन हमने इनको देखा कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं +12 से +6 में जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एटम्स बैलेंस्ड हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, ये आ रहा है +6 का चेंज। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे ताकि जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो पूरा मेकअप हो जाए। यानी कि यहाँ पे +12 आ रहा है और ये +6 में गया है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तभी तो उसका चार्ज कम हुआ। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए एंड इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, बिकॉज ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Fe2+ से Fe3+ में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो, तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके +6 में चले जाएगा। तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, आप इनको सेपरेटली बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लीजिए, आप उसके अंदर सारे स्टेप वाइज बैलेंस करते चले जाइए, या फिर आप दोनों रिएक्शंस को हर एक स्टेप में साथ साथ लेके चलिए। तो पहले हम ये वाली रिएक्शन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारे एटम्स बैलेंस हैं, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
राइट हैंड साइड पे ऐड कर रहे हैं मतलब लॉस हो रहा है, जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हैं मतलब वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जाएगा Fe2+ में Fe3+ में, और ये देगा एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये रिएक्शन हो जाएगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये देगा 2Cr3+। तो ये हमारे पास में रिएक्शंस आ जाती हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है दोनों ही रिएक्शंस में। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स चेंज को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, एंड इन रिडक्शन रिएक्शन तो ये दो हमारे पास में रिएक्शंस हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया एंड इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग हियर 6। तो इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन चेंज, 6 Fe3+, 6 Fe2+। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए क्योंकि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स चेंज को इक्वल करना है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए, तो ओवरऑल चेंज बैलेंस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम इनको बैलेंस कर रहे हैं। हमने इनको बैलेंस कर दिया। नाउ वी विल बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से रूल आता है एसिडिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ आयन से। तो सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल आउट नहीं करेंगे। अभी ये रिएक्शन पूरी ऐसे ही रहेगी जब तक पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाती। तो इस रिएक्शन में हमारा कोई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं है। इस रिएक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंज, ये देगा 2Cr3+। 2Cr3+ है ये। फर्स्ट वी विल बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स, और हर एक ऑक्सीजन एटम के लिए हम एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, और हर एक ऑक्सीजन के लिए हम एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर हम 7 H2O ऐड करेंगे। तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H+ आयंस ऐड करते हैं टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ है 14 H+, यानी 14 हाइड्रोजन है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की कमी है, 14। तो यहाँ पर हम 14 H+ आयंस ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो अभी तक हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस किया। तो जब ये दोनों बैलेंस हो गए, अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो हमें पूरी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। तो इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड पे है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, और जो दोनों रिएक्शंस के राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में ही आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले देखते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव है, 6 Fe2+ है और 14 H+ है। ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड पे हैं दोनों रिएक्शन के, तो इनको पूरे एक साइड में लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो रिएक्शन होगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2+
प्लस 14H प्लस। और दोनों रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे है 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस और 7H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे आएंगे। तो रिएक्शन होगी 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस प्लस 7H2O। तो ये हमारी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हम देख सकते हैं सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं। 2Cr 2Cr 6Fe 6Fe, H प्लस आइंस बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो इस तरीके से आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम लेते हैं NO3 नेगेटिव, दिस इज बिस्मथ, ये जा रहा है Bi3 प्लस में एंड NO2। तो यहाँ पर आएगा +5, यहाँ पर ये 0 में है, यहाँ पर ये +3 में है एंड यहाँ पर है +4 में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। +5 से 4 में गया रिडक्शन, 0 से +3 में गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिख लेते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। नाउ वी विल बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है बैलेंस्ड, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन है, ये भी बैलेंस। तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे एटम्स पहले से ही बैलेंस्ड है। नाउ वी विल सी द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर जा रहा है 0 से +3 में, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। यहाँ पर जा रहा है 5 से 4 में, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक का चेंज आ रहा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स चेंज पता चल गया। अब आप या तो डायरेक्टली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करते हुए देन लास्ट में आप इनको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3 से एंड देन उनको ऐड कर दीजिए। तो रिएक्शन आपकी क्या आएगी हम इसमें देखते हैं। इस रिएक्शन में देखिए हमारे पास में कोई भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो एज इट इज रहेगी, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते हैं। ये हो जाएगा NO3 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा NO2। फर्स्ट वी विल बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम की कमी है, तो यहाँ पर 1 H2O ऐड कर देते हैं। सिमिलरली वी विल बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की कमी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर 2H प्लस आइंस ऐड कर देते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी आ गई। तो एक रिएक्शन हमारी ये वाली हो गई एंड ये हमारी सेकेंड रिएक्शन हो गई। अब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि अब हम इन दोनों जो रिएक्शंस हैं इनको ऐड करने वाले हैं। तो अब हम इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हैं ये दोनों इक्वल हो जाएं, ताकि हम इनको कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ही डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर ये 3NO3 नेगेटिव हो गया, 3NO2 हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे H2O मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा ऐड हुए एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारे H प्लस आयंस भी ज़्यादा ऐड हुए। तो या तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया या फिर हमने H2O H प्लस आयंस ऐड करने के बाद में उसको बैलेंस किया, आंसर हमारा सेम आया था। तो पिछली रिएक्शन में हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन इस वाली रिएक्शन में हमने इस स्टेप के बाद में मल्टीप्लिकेशन किया है। तो रिएक्शन हो गई हमारी 3NO3 नेगेटिव, ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स
ये हो गए 6H प्लस, यहाँ पर 3NO2 हो गया, यहाँ पर 3H2 हो गया। अब हम इन्हें बैलेंस कर देते हैं, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट। अपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पे आएंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड पे आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये तीनों, तो ये हो गया 3NO3 नेगेटिव प्लस Bi प्लस 6H प्लस, दिस गिव्स मी NO2 Bi3 प्लस 3H2। सो इन दिस रिएक्शन यू कैन सी नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3NO2 है ये, यहाँ पर Bi 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 6H प्लस है, यहाँ पर 6H है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 9, यहाँ पर हो गए 3 and 6 9, तो सारे एटम्स यहाँ पर बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।